राधे राधे। कोलोइड अपना टॉपिक चल रहा था और इस कोलोइड में आज अपन ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, तो आज अपन क्या कर रहे हैं भाई, कोलोइड बनाने की जो विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दो आप यहां, एक कोलोइडी सॉल्यूशन आपके पास दो हैं, एक आपने पढ़ा था लायोफोबिक और दूसरा आपने पढ़ा था लायोफिलिक। दो कोलोइडी सॉल्यूशन है, लायोफोबिक और लायोफिलिक। पहला मैं आपको बता रहा हूं लायोफोबिक कोलोइडी सॉल्यूशन बनाने की विधि। कोई स्पेशल मेथड काम में नहीं लिया जाता लायोफिलिक में। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यहां डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच अट्रैक्शन होता है, दोनों को मिलाओ आराम से बन जाएगा। तो लायोफिलिक के लिए कोई मेथड काम में नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आपको ये स्टार्च है, इस स्टार्च में आप वाटर मिलाएं, पानी मिलाएं और पानी मिलाकर के आप सिंपल गर्म कर दें। गर्म करने पर आपके पास क्या बन जाएगा भाई, स्टार्च का कोलोइड बन जाएगा, डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, और पहला लेते हैं अपन डिस्पर्सन मेथड। और इस डिस्पर्सन मेथड में आप तीन मेथड आप यहां पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, दूसरा पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड और तीसरा पढ़ेंगे आप पेप्टाइजेशन। तीन मेथड आपके पास हैं डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, और एक एक मेथड पढ़ते हैं कि मैकेनिकल डिस्पर्सन क्या होगा, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन क्या होगा, पेप्टाइजेशन क्या होगा। एक एक लेते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन। पहला जो मेथड अपन लेते हैं वो है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन जो मेथड है, उस मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में पहला मेथड पढ़ रहे हैं अपन, और ये पहला मेथड आपके पास है भाई मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। तो मैकेनिकल जो डिस्पर्सन मेथड है, कोलोइड सॉल्यूशन बनाने का पहला मेथड मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। देखो होगा क्या भाई, इसमें आप क्या करें कि जिस भी पदार्थ का आपको कोलोइडी विलयन बनाना है, कोलोइडी सोल बनाना है, आप क्या करें, उसके जो बड़े टुकड़े हैं ना, उन बड़े टुकड़ों को तोड़ करके आप छोटे टुकड़े बना लें, और इन छोटे टुकड़ों को अब आप सस्पेंशन बोलोगे। ठीक है, आपने पढ़ा था, पहला ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था, दूसरा कोलोइडल पढ़ा था और तीसरा सस्पेंशन था। तो बड़े टुकड़ों को तोड़ करके आप छोटे टुकड़े बना लें, जिसे आप सस्पेंशन बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको, और फिर इस सस्पेंशन से आपको कोलोइड बनाना है। तो सस्पेंशन से कोलोइड कैसे बनाएंगे? तो सस्पेंशन से कोलोइड बनाने का एक तरीका है कि इस सस्पेंशन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसको जिस भी डिस्पर्सन मीडियम में घोलना हो घोल दें आप। ठीक है, फिर दोबारा सुन लें, ये पदार्थ आपके पास, आपको कोई मंजन बनानी है, स्याही बनानी है, इंक बनानी है, तो उस पदार्थ जिसकी आपको मंजन या इंक बनानी है, जैसे मान लो आपको ब्लैक स्याही बनानी है, तो ये कोयला है, इस कोयले को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसके बाद में जो भी डिस्पर्सन मीडियम है जिसमें वो घुल सकता है उसमें घोल लें, और घोल करके सस्पेंशन बना दो। सस्पेंशन बनाने के बाद अब आप इस सस्पेंशन को यहां से डालें। देखो
इस सस्पेंशन को यहां से डालें आप ऊपर से, किसमें? ये आपके पास एक कोलोइडल मील है, ये एक कोलोइडल मील है भाई। इस मील में क्या होगा कि ये वाला और ये वाला दो स्टील के डिस्क हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक ये नीचे वाला पार्ट अगर इस साइड घूमेगा, नीचे वाली डिस्क इस साइड घूमेगी, तो ऊपर वाली डिस्क इस साइड घूमेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो भी सस्पेंशन है उसकी ग्राइंडिंग अच्छी हो जाएगी भाई। दोनों एक साइड घूमेंगे तो पिसेगा ही नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, मूव करेंगे, तो जो सस्पेंशन आप ऊपर से डाल रहे हैं, ऊपर से डालने के बाद वो सस्पेंशन यहां आ जाएगा, यहां पर, और यहां आने के बाद आ गया सस्पेंशन यहां। दोनों स्टील के डिस्क हैं वो इस सस्पेंशन को पीसेंगे, पीसने के बाद वो बिल्कुल बारीक पिस जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, सोल बन जाएगा। इस साइड से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में आप क्या करते हैं कि बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े बनाते हैं और इन छोटे टुकड़ों को सस्पेंशन में चेंज करते हैं, फिर इसमें डालते हैं। फिर दोबारा एक बार मेरे ध्यान सुने, पेस्ट अगर आपको बनानी है तो पेस्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल है उन मटेरियल को आप पहले छोटे में तोड़ लें, मटेरियल को पहले छोटे में तोड़ लें और उनको जिस भी डिस्पर्सन मीडियम में घोलना हो घोल लें, और घोलने के बाद इस चक्की में डाल दें, इस मील में डाल दें। और इस मील में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं भाई, वो दोनों पार्ट उस सस्पेंशन को पीसेंगे और पीस कर किस में चेंज कर देंगे, कोलोइड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया टूथपेस्ट बनाने का हो गया मेथड हो गया, या फिर आपके पास कोई इंक बनाने का, ब्लैक शाई बनानी हो, ब्लैक इंक बनानी हो। ठीक है, तो ये बनाने का मेथड हो गया पहला। तो पहला मेथड आपके पास है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, दूसरे मेथड की तरफ आगे अपन चलते हैं। देखो भाई, जो अपन बना रहे हैं उस कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का जो मेथड अपने पास है, पहला मेथड अपन, तो अब अपन लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का दूसरा मेथड, और ये दूसरा मेथड है भाई आपके पास ब्रेडिगार्क मेथड। ब्रेडिगार्क बोलते हैं या फिर इसको आप बोलें इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड। तो दूसरा जो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का मेथड है वो है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड या ब्रेडिगार्क। आप इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड बोल दें या ब्रेडिगार्क बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिगार्क, ब्रेडिगार्क तो ब्रेडिगार्क ही रहेगा भाई। विद्युत परिक्षेपण मेथड, तो विद्युत परिक्षेपण मेथड बोल दें या ब्रेडिगार्क बोल दें। इसमें क्या होगा, देखो यहां पर आप AuPT इनके सोल बनाते हैं, AuPT के सोल बनाते हैं, मेटल्स के सोल बनाते हैं। तो जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उस मेटल को इलेक्ट्रोड के रूप में ले लो। देखो किसके रूप में ले लिया, इलेक्ट्रोड के रूप में ले लिया। ठीक है, और इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया और KOH डाल दिया। यहां ध्यान देना, ये जो KOH है ये KOH काम करेगा स्टेबलाइजर का, या फिर मैं कहूं स्टेबलाइजिंग एजेंट का। ये स्थायी नहीं होते भाई। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनेगा यहां AuPT का सोल बनेगा वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक जो सोल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहां स्टेबलाइजर डाला जाता है। तो ध्यान दें, KOH किसका काम करेगा, स्टेबलाइजर का।
डिस्पर्सन मीडियम क्या डाला यहां, पानी। तो ध्यान दें, पानी डिस्पर्सन मीडियम है, KOH स्टेबलाइजर है, और जिस मेटल का सोल बनाना हो उसके इलेक्ट्रोड बना दो और इन दोनों इलेक्ट्रोडों से इस पानी में स्पार्किंग करो इस प्रकार से। तो इस आर्क के कारण क्या होगा, इस स्पार्किंग के कारण क्या होगा, यहां पर ये जो मेटल है इस मेटल की वाष्प बनेगी, यहां इस प्रकार से वेपर बनेंगी इसकी, और ये वेपर इस पानी में आके ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि इस पानी के चारों तरफ देखिए यहां पर आइस है। पानी आइस के कारण ठंडा रहता है। क्या क्या चीजें डाली, पानी को ठंडा करने के लिए आइस, स्टेबलाइजर के रूप में KOH, जिस मेटल का सोल बनाना हो उसके इलेक्ट्रोड बना दो, आर्क या स्पार्किंग करो, वाष्प बनेगी, वेपर बनेगी, और ये वाष्प इस ठंडे पानी में जाकर के ठंडी हो जाएगी। और ये जो पार्टिकल जो बनेंगे, अब ये पार्टिकल कहलाएंगे भाई कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल, तो कोलोइडल पार्टिकल बन गए। तो आपके पास दूसरा मेथड है ब्रेडिंग आर्क मेथड, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड। AU का आपको सोल बनाना है, सोने का आपको कोलाइडी विलयन बनाना है, तो AU के 2 इलेक्ट्रोड लेकर पानी में स्पार्किंग करो, वाष्प बनेगी, वाष्प पानी में ठंडी हो जाएगी, कोलाइडी कण बन जाएगा। ये जो बेल्डिंग वाले हैं ना, बेल्डिंग वालों के जाके देखना, जब वो बेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आग के छींटे से निकलते हैं। वो छींटे क्या होते हैं, छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, वो यहां आकर के ठंडी हो जाएंगी, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। KOH नहीं डालते तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स वापस नीचे बैठ जाते, ध्यान रखना। तो स्टेबलाइजर के रूप में आपने क्या डाला है, KOH डाला है। दूसरा मेथड हो गया आपके पास ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है। तीसरे मेथड की तरफ अपन चलते हैं। तो यहां पर देखें, ये जो आपके पास ब्रेडिंग आर्क मेथड था, इस ब्रेडिंग आर्क मेथड में आप क्या करते हैं बताएं, AU PT इनके सोल बनाते हैं, ठीक है, और यहां मैंने डिस्पर्सन मीडियम क्या लिया बताओ, वाटर लिया, और KOH किसके रूप में काम में लिया बताएं मैंने, स्टेबलाइजर के रूप में। इस पानी को ठंडा करने के लिए क्या डाली मैंने, आइस, इंस्ट्रूमेंट सेट किया। ये जो इलेक्ट्रोड किसके बनाए बताओ, PT के AU के, तो PT AU के इलेक्ट्रोड बनाकर स्पार्किंग कर दो, वेपर बनेगी, ठंडी हो जाएगी, कोलाइडी विलयन बन जाएगा भाई। दूसरा मेथड ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं अपन तीसरे मेथड की तरफ। अपना तीसरा मेथड है भाई पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, देखो आपके पास कोई भी फ्रेश PPT है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास FeOH के होल थ्राइस की PPT है। PPT होती है जो नीचे बैठ जाती है भाई, किसी भी जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूशन में जो चीज नीचे बैठ गई उसको आप PPT बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठा हुआ है, आप इसको छान लें, ठीक है, और छान करके इस PPT को आप बिल्कुल शुद्ध पानी में आप इसको डाल दें। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की PPT पानी में घोल ली मैंने, अभी भी नीचे बैठेगी, ये घोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना, नीचे बैठ गई कोई बात नहीं, नीचे बैठ गई तो ये आपके पास जो FeOH के होल थ्राइस की PPT है ना भाई, जो पानी में घुली हुई है, नीचे ही बैठी है हालांकि, और अब आप इसमें FeCl3 डाल दें। तो FeCl3 डालने पर क्या होगा कि ये जो PPT है इन दोनों में से Fe+3 को ले लेगी और क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस डॉट
Fe+3 प्लस 3Cl माइनस, और ये आपके पास बन गया भाई एक पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है भाई, तो एक पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल आपके पास बन गया है, ये रहा। चार्ज कैसा देखो, पॉजिटिव है। आगे और मैं इसको डिस्कस करूंगा कैसे बना। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, आप FeCl3 डालें तो आपके पास पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल बन जाएगा भाई, पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल बन जाएगा। या फिर मैं कहूं पॉजिटिव कोलाइडी विलियन या फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल आपके पास बन जाएगा। ये जो मेथड है, इस मेथड को आप कहेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक है, और ये जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इस इलेक्ट्रोलाइट को आप पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ध्यान दें, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है, ये पीपीटी है, डालने पर कोलाइडिसोल बन गया। ये पूरा मेथड पेप्टाइजेशन बोलेंगे आप इसको। अब इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है? ये जो पेप्टाइजेशन है, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ध्यान से सुने। ये अपने पास FeOH का होल थ्राइस FeOH का होल थ्राइस, ये लाल भूरे रंग का अपने पास प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है, नीचे बैठा हुआ है। आपने इसमें क्या डाल दिया भाई? आपने इसमें FeCl3 डाल दिया। तो ध्यान दें, यहां पर भी Fe है, यहां भी Fe है, कॉमन आयन है। तो ये क्या करेगा? पीपीटी इस Fe+3 को अपने ऊपर बिठा लेगा। FeOH का होल थ्राइस, और इसके ऊपर कौन बैठ जाएगा भाई? Fe+3। ये लो, Fe+3 इसके ऊपर बैठ गया, और इस प्रकार से एक कोलोइडल पार्टिकल बन गया, और जिस पर चार्ज कैसा है भाई? पॉजिटिव। तो ये बन गया आपके पास पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल, और इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव कोलाइडी सॉल्यूशन या फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। अब सारे पार्टिकल पर इसी प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव, सब पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल अगर आप देखेंगे तो इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में इस प्रकार से आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, और उन सभी पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, समान चार्ज होगा रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण ये आपस में मिलेंगे नहीं और नीचे नहीं बैठेंगे। ये न्यूट्रल था, ध्यान रखना। FeCl3 डालने से पहले ये न्यूट्रल था, इसलिए नीचे बैठेगा। ये लो, ये सारे न्यूट्रल हैं, मिलेंगे नीचे बैठेंगे, यानी यहां पर प्रेसिपिटेशन होगा, ये सारे नीचे बैठेंगे। लेकिन FeCl3 डालने के बाद अब इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, सब पर चार्ज पॉजिटिव है, अब ये नीचे नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि ये जो अवक्षेप है, पीपीटी है, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे ना, उस इलेक्ट्रोलाइट में से किसी एक आयन को अपने ऊपर बिठा लेगा। और कौन से आयन को बिठाएगा? जिसको वो जानता हो, जानेगा जिसको बिठाएगा भाई। आपका घर रास्ते पे है, लोग जा रहे हैं, हर आदमी को थोड़ी ना आप बोलेंगे भाई साहब आओ बैठो चाय पियो, भाई साहब आओ बैठो चाय पियो। हर आदमी को थोड़ी बिठाओगे घर में, उसी को बिठाओगे जिसको आप जानते हो। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड भी अपने ऊपर बिठाएगा किसको? जिसको जानता हो। और जानता किसको है? ये इस Fe को जानता है, क्योंकि ये Fe और ये Fe कॉमन है।
ठीक है ना भाई, कॉमन है, इसलिए एफ ई को बिठाएगा, आदमी आदमी को बिठाएगा। कुत्ता जा रहा है रोड के ऊपर से, थोड़ी ना भाई साहब आओ चाय पियो, क्यों? आदमी आदमी को बिठाएगा भाई, एफ ई को बिठाएगा, कॉमन है। तो यहां पर ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये Fe+3 को अपने ऊपर बिठा लेगा, मतलब जिसको बिठाएगा ना चार्ज वैसा ही आएगा। अगर मान लीजिए यहां ये Cl- को बिठाता तो इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव पार्टिकल जाता। अगर पॉजिटिव को बिठा रहा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है कि नहीं? तो जिसको वो जानता है उसको अपने ऊपर बिठा लेगा और वो उसके ऊपर चार्ज आएगा। डिस्कस आगे और करेंगे अपने इसके। तो यहां पर मैंने आपको पेप्टाइजेशन का रीजन बता दिया कि पेप्टाइजेशन का रीजन क्या है भाई। तो ध्यान रखें, आपने 3 मेथड पढ़ लिए। पहला मेथड आपने पढ़ लिया मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा पढ़ लिया आपने इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और तीसरा पढ़ लिया भाई पेप्टाइजेशन। तो ये 3 मेथड आपके पास हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के 3 मेथड, या फिर मैं कहूं ये सारे के सारे कौन से मेथड हैं? डिस्पर्सन मेथड। तो कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के आज अपन ने डिस्पर्सन मेथड का डिस्कस कर लिया भाई, ठीक है। और अपन कल यहां पर पढ़ेंगे कंडेंसेशन जो मेथड हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर एक बात करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप बच्चों से भी और आपके पेरेंट्स से भी घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका बच्चा कहीं जाकर के 5 दिन पढ़ करके कलेक्टर नहीं बन जाएगा, तो उसको घर रखें, सुरक्षित रखें कलेक्टर बनाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। धन्यवाद।